हाँ जी, जेट इंजन बनाने के लिए हिटलर का इंजीनियर लाए थे नेहरू जी। नेहरू जी हिटलर के इंजीनियर को पकड़ कर लाए थे, ठीक ना, कि चलो भारत में तुम जेट इंजन बनाना। फिर भी नहीं बना पाए। अब अमेरिकी कंपनी भारत में बनाएगी, ठीक है, क्या चीज़? जेट इंजन बनाएगी भारतीय कंपनी। स्टेट डिनर पे हैं, सॉरी स्टेट विजिट पे हैं अमेरिका के मोदी जी। अब यहाँ पे ढेर सारे डील हुए हैं। देखिए, भारत पहले ही बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है अपनी इंजन को बनाने के लिए, अपनी जेट इंजन को बनाने के लिए सालों तक मेहनत किया है, लेकिन फिर भी अभी तक बना नहीं पाए, ठीक ना। इसमें क्या है, फंडिंग ज़्यादा है, टेस्ट वेस्ट पे कई टेस्ट असफल हो जाते हैं, तो उसमें अनावश्यक पैसा चला जाता है। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों ही इसमें पैसा लगाते हैं। भारत बहुत कोशिश किया है, स्वदेशी कावेरी को भी बनाया है, लेकिन कावेरी उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, ठीक ना, उतनी ज़्यादा हीट टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए वो सक्षम नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शुरू से बढ़िया से चर्चा कर लेंगे कि स्वदेशी तेजस इंजन जो है जनरल इलेक्ट्रिक अब बनाएगा, और जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर 2026 में तेजस मार्क 2 बनाएंगे, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का, ठीक ना, आपको F414 इंजन उसमें लगेगा। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि इससे इसकी जो स्पीड है मैक 2 की स्पीड हो जाएगी 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ सकता है, और 1600 किलोमीटर तक लगातार यह उड़ सकता है। इस पर एक मतलब $3.71 मिलियन खर्च आएगा। देखिए, जर्मनी का एक इंजीनियर था कुर्ट टैंक, जर्मनी का हिटलर का इंजीनियर था कुर्ट टैंक, तो 1956 ईस्वी में हाल के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 1961 ईस्वी में HF-24 मारुत जेट फाइटर बनाया था। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें खासकर लोंगे वाला, जैसे बॉर्डर फिल्म पे देखते हैं ना, जग्गी श्रॉफ जो विमान उड़ा रहा था, वो आपको HF-24 मारुत है। तो इसने कई पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद किया था, लेकिन इसकी समस्या थी कि इसकी इंजन बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए 1982 ईस्वी से भारतीय वायुसेना ने धीरे धीरे इसे हटाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे LCA स्वदेशी कावेरी LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरफोर्स जो होते हैं, उसमें स्वदेशी कावेरी इंजन का प्रयोग होता है, लेकिन उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। बड़े बड़े रॉकेट बनाए हैं भारत ने, लेकिन जेट इंजन नहीं बना पाया है। 1923, अब समझेंगे कैसे। 1930 में जेट इंजन का पेटेंट होता है। 4 देश लड़ाकू विमान बनाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। एक और नाम है चीन, लेकिन चीन क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद करता है, मतलब किसी भी सामान को खोलता है, फिर उसी हिसाब से उसी पैनल पर नकल करके बनाता है, लेकिन फिर भी ये रूस से ही इंजन लेता है। ये अभी तक जो ये जेट इंजन है बना नहीं पाया है। अब एक इंजन में, एक जेट इंजन में लगभग 40,000 कल पुर्जे होते हैं, समझिए, एक जेट इंजन में, और 1400 डिग्री तक गर्म हो जाती है। समझ लीजिए, 1400 डिग्री गर्म होने का मतलब है कि लोहा भी 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, तो ऊपर ही ऊपर पिघल के पानी हो जाएगा, समझ, भाप बन के उड़ जाएगा। ये समस्या होता है, इसमें बरसों की मेहनत लगती है, ढेर सारा फंडिंग लगता है। यहाँ जनरल इलेक्ट्रिक F414 एडवांस वर्जन है, और विश्व के कई जो लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका का हॉर्नेट विमान हो गया, ठीक ना, इसके बाद ढेर सारे देश हैं, हाँ, स्वीडन में भी प्रयोग होता है, साउथ कोरिया में भी प्रयोग होता है, ठीक ना। इन सभी देशों में, हाँ, स्वीडन का साबा है, साब और ग्रिफिन लड़ाकू विमान है, अमेरिका का हॉर्नेट और ग्रोलर है, साउथ कोरिया का काई बोरामे है, और तेजस मार्क 2 में भी इसका प्रयोग होगा। अब यहाँ देखेंगे दो चीज़ें हैं। भारत क्या कर रहा है कि रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। हथियार खरीदने के मामले में भारत रूस पर निर्भर है, 70 से 85% आयात कराता है। पिछले 4-5 दशकों से हम रूस से ही खरीद रहे हैं। अमेरिका इस रूस पर जो निर्भरता है भारत की, इसको कम करना चाहता है, ठीक ना। USA जो है रूस पर सैन्य निर्माण जो है, हमारे सैन्य निर्भरता, उसे कम कर देगा। एशिया में जो चीन की उभार है, उसको संतुलित करने की क्षमता भारत ही रखता है। तो चीन विरोधी स्ट्रैटेजी भी है, निश्चित रूप से अमेरिका की भी है, तो हमारी भी तो है। हमारा भी तो बहुत कट्टर पड़ोसी है, आए दिन बॉर्डर पे लड़ाई होता है, तो क्यों न एक मजबूत के साथ और ज़्यादा मजबूत बन जाए। समझ रहे हैं ना बात है। भारत अमेरिका का साथ होगा, लड़ाकू विमान यहीं पे बनेंगे, तो निश्चित रूप से चीन इतना सक्षम नहीं है। वायुसेना और नौसेना में चीन बेहद ही कमज़ोर है। तो भाई, जिस क्षेत्र में कमज़ोर है वो, उसमें हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ये चीज़ें।
ये चीज़ें। और इस तकनीक को यूएसए ने, अमेरिका ने आज तक नाटो देशों को नहीं दिया ही नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी 31 देश हैं, उसको भी जेट इंजन बनाने की तकनीक आज तक अमेरिका ने नहीं दिया है, लेकिन भारत को दे रहा है। क्यों? चीन को कंट्रोल करने के लिए, रूस पर भारत की निर्भरता को घटाने के लिए ये चीज़ दे रहा है। अब यहाँ समझेंगे कि पिछले 2 दशकों में, अब समझिए ज़रूरत क्या है। पिछले 2 दशकों में 350 जेट भारत की ज़रूरत है, यानी 350 जेटों की, जेट विमान, लड़ाकू विमान की भारत को ज़रूरत है। और अगर भारत 2 मोर्चे पे लड़ाई लड़ना चाहता है, चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता है, तो 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी, जिसमें कुल 756 लड़ाकू विमान चाहिए। अभी मात्र 560 जेट विमान है, 196 जेट विमानों की कमी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई पैसा अगर डायरेक्ट खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, समझिए बात को। अगर यहीं पे आके वो बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जनरल जो इलेक्ट्रिक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। 1892 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका बोस्टन में है। इसके पूर्वज एडिसन हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के, और थॉमसन ह्यूसन इलेक्ट्रिक कंपनी है। इसका जो चार्ल्स कॉफिन, थॉमस एडिसन, जेपी मॉर्गन इसके मालिकों में से आते हैं। सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर है। यह एविएशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मैन्यू, वेंचर कैपिटल में पैसा लगाती है। और साथ ही साथ भारत इसके परफॉर्मेंस, जनरल इलेक्ट्रिक के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये बेहतर डील इत्यादि दे रही है। इसलिए भारत इसको हर हाल में इस साल के अंत में यहाँ लेते आएगा और यहाँ जेट इंजन बनेगी। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।